हमारे जो बोडोलैंड है और कोकराझार है, आप अगर देखिए 2 साल पहले 1 साल पहले लोगों के मन में बहुत डर थे। लोग बहुत डरते थे अपने काम में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, किसी से बात करने के लिए। लेकिन 2020 में जब हम लोग का पीस एकॉर्ड हुआ, उसके बाद हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कोकराझार में आके जब खुले मैदान में 8-10 लाख लोगों के बीच में बोला कि बोडोलैंड में और एक बूंद भी खून गिरने नहीं दूंगा, तब से लोगों के जो मन है इसमें जो है करेज जो है, साहस जो है, ये पैदा हो गया है। और अभी बोडोलैंड गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने जो बोल के गया है, इसको 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी संस्थाओं को, सभी समुदाय को, सभी को लेके एक साथ जाने का हम लोग बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अभी आप देखने को मिलेंगे, पहले कोकराझार में या बोडोलैंड के किसी भी टाउन में 5-6 बजे से शाम को लोग निकलने के लिए डरते थे। आज 9 बजे 10 बजे आप देखेंगे, 12 बजे तक लोग घूम रहे आप देखेंगे, काम कर रहे हैं। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। लेकिन अभी भी जो है, मैं यही बोलना चाहूँगा हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी को, कि क्योंकि अमित शाह जी हम लोग को बहुत प्यार करते हैं और हमेशा निगरानी रखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। छोटे छोटे बातों में भी अमित शाह जी पूरा ध्यान देते हैं। तो बोडोलैंड में अभी भी बहुत सारे जो है इलीगल वेपन्स रिकवर किया जा रहा है आसाम पुलिस से। और 2008 से 2010 तक बहुत सारे लोगों को फैट्रिसाइडल किलिंग में मारा गया था। और वो लोग जो थे, वो लोग अभी भी जेल में नहीं है, वो लोग बाहर घूम रहा है। कि पॉलिटिकल कारण से हो, किसी भी कारण से हो, ये लोग जेल में होना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है अभी भी बहुत समय पे हमारा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बहुत सारे कॉमन पीपल को थ्रेटन करना चाहते हैं। और उन लोग का दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है। नॉर्मल जो डेमोक्रेसी है, इसमें इन लोग का दिमाग है नहीं। तो इसीलिए जो है ये लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, इसमें इंक्वायरी होना चाहिए। हम अभी फिर से मांग करेंगे कि पहले का जो कॉन्फ्लिक्ट का सीबीआई इंक्वायरी हुआ है, वो रिपोर्ट निकलना चाहिए। और वो जो किलिंग्स हुआ था 2008 के बाद, इसमें फिर से सीबीआई इंक्वायरी देना पड़ेगा। और जो भी वो किया है, और आने वाले समय में भी जो खिलवाड़ करना चाहते हैं हमारे देश के कानून से, हमारी जनता को हर समय अपना जो काम है इसमें रुकना चाहते हैं, हमारा यहाँ का उन्नति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो पीसफुल इंडिया बनाना चाहते हैं, इसको ये लोग मतलब जो है ये एक मजाक बनाना चाहते हैं। ये सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी हम लोग तैयार है डेवलपमेंट के लिए। एक भारत जो श्रेष्ठ भारत हमारा प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, इसमें हम लोग भी हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट 30 इयर्स में हम लोग को ये मौका नहीं मिला था, क्योंकि हम बंदूक के बीच में थे, हम लोग बम के बीच में थे, खून खराबा के बीच में थे। हमारा माताओं बहनों के सीखने का जो आवाज़ है पूरा इसमें चल रहे थे। तो अभी एक माहौल अच्छा हो गया है, वो खुद हमारा प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव में हुआ है। तो बोडोलैंड का जो है, बीटीआर का जो है 32 लाख जो आम जनता है, हम लोग तैयार है डेवलपमेंट का पार्ट बनने के लिए। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को पहले ठीक करना है, बाकी जो है डेवलपमेंट के लिए हम लोग तैयार है। जो भी भारत सरकार का स्कीम होगा, जो भी असम सरकार का स्कीम होगा, इसको हम तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मन बना लिया है। और इसके लिए यहाँ का जो यूपीपीएल बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये हम लोग काम करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।